हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा फन। होंगसोल जब अगले दिन कॉलेज जाती है तो यूजुन उसे इग्नोर कर रहा था। होंगसोल उसे आयन की वजह से सॉरी कहने के लिए भी आती है, पर यूजुन उसे कहता है कि दिख नहीं रहा कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी हूँ। वहाँ पर प्रोफेसर कांग आ जाती है तो होंगसोल अपनी सीट पर बैठ जाती है। प्रोफेसर कांग सबको एक ग्रुप प्रोजेक्ट देती है एंड सभी की एक एक टीम भी बना देती है। होंगसोल की टीम में मिनसू नाम की एक लड़की और सीनियर भी था। आगे होंगसोल आयंग से मिलने के लिए जाती है। आयंग उसे कहती है कि कल जब तुम चली गई थी तो तुम्हारे जाने के बाद यूजुन ने एक शब्द भी नहीं बोला था। जब मैंने उसे ये कहा कि आज तो तुम ब्लाइंड डेट पर गई हो तो पहले तो वो सैड हुआ, बाद में वो गुस्सा करने लगा एंड बाद में उसने इतना स्कैरी लुक दिया कि मैं तो डर ही गई। मैं पक्का यकीन से कह सकती हूँ कि वो तुम्हें पसंद करता होगा। यह सुनकर वो कहती है कि क्या पसंद करता होगा, तुम भी कुछ भी बकवास करती रहती हो। आगे होंगसोल बोरा के पास जाती है एंड उसके फ़ोन से अपने फ़ोन में कॉल लगाती है तो बेकिनो उसे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाता है तो वो चली जाती है। बेकिनो तो यहाँ पर मज़े से खा रहा था। जब होंगसोल वहाँ पर आती है तो वो उसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि क्या तुम और यूजुन डेट कर रहे हो, तो उसके मुँह से पानी ही निकल जाता है। तो वो कहता है कि मुझे तुम उसके टाइप की नहीं लगती हो, ज़रा देखो अपने आप को, तुम्हारे बाल तो कुत्ते के बाल जैसे दिखते हैं। तो होंगसोल कहती है कि तुम यूजुन को कैसे जानते हो, तो वो कहता है कि मैं ये बात खुद नहीं जानता, पर हाँ तुम ना ये मेरा बिल पे कर देना। इतना कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। होंगसोल को उसका बिल पे करना पड़ता है, तब जाके वो उसका फ़ोन देता है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है, पर जाते टाइम वो कहता है कि तुमने यूजुन से संभल कर रहना। इतना कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। होंगसोल भी अपने घर पर वापस आ रही थी, पर वो देखती है कि उसके सामने तो बेकिनो खड़ा है। होंगसोल कहती है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो, तो वो कहता है कि क्या कहा, लगता है कि तुम मेरा पीछा कर रही हो, देखो तुम मेरे पीछे खड़ी हो और मैं तुम्हारे आगे खड़ा हूँ। कितनी स्टूपिड हो तुम, एक मिनट, क्या तुम भी तो यहीं पर ही नहीं रहती हो ना। यह सुनकर होंगसोल उसे झूठ कह देती है कि मेरा ना दिमाग ख़राब हो गया था, इसलिए मैं इस रास्ते में आ गई। इतना कहते ही वो दूसरे रास्ते को पकड़ लेती है। बेकिनो तो जाने लगता है। होंगसोल देखती है कि ये जा रहा है तो वो चोरी चुपके उसके पीछे आने लगती है। तो बेकिनो कहता है कि देखा, तुम भी यहीं पर ही रहती हो ना। आगे होंगसोल अपने घर में आ जाती है और कहती है कि क्या ये मेरा पड़ोसी है। तभी ही उसके फ़ोन में एक मैसेज आ जाता है जो कि बेकिनो ने ही किया था। वो कहता है कि हेलो डॉक्टर। ये देखकर वो कहती है कि क्या उसने मेरा फ़ोन नंबर भी ले लिया। फिर अगले दिन वो कॉलेज जाती है। यहाँ पर इन्हें ग्रुप में प्रोजेक्ट बनाना था तो वो सभी को अपना आइडिया बता रही थी, पर उसकी टीम का कोई भी मेंबर होंगसोल की बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ हम यूजिन को देखते हैं, वो भी ग्रुप प्रोजेक्ट में काम कर रहा था। वहाँ पर एक दोह्योन नाम का लड़का था। दोह्योन नाम का लड़का होंगसोल की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रहा था एंड कहता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। यह सुनकर तो यूजिन को जलन होने लगती है। रात में होंगसोल अकेले ही प्रोजेक्ट को लिख रही होती है। वो जब अपनी टीम मेंबर से पूछती है तो सारे लोग इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे थे, मना कर रहे थे कि मुझे तो कुछ भी नहीं करना है। ये जानकर होंगसोल कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अकेले ही कर लेती हूँ। अगले दिन जब वो आती है तो देखती है कि यहाँ पर तो कोई नहीं है। वो अकेले ही पढ़ाई करने लगती है। रात में सैड होकर घर वापस जा रही थी। वो देखती है कि यहाँ पर तो उसका जो सीनियर है वो रेस्टोरेंट में ड्रिंक कर रहा है, मज़े कर रहा है। तो वो उसके पास जाकर उसे डांटने लगती है कि तुम ये कर क्या रहे हो, तुम्हें तो मेरी मदद करनी चाहिए। सीनियर के साथ दोह्यो नाम का वही लड़का था। वो होंगसोल को देखकर कहता है कि तुम भी हमारे साथ ड्रिंक करो ना। वो मना करती है, पर वो ज़बरदस्ती उसे ड्रिंक करवाने लगता है। कॉलेज में बैठकर यूजिन अपना प्रोजेक्ट पूरा कर रहा होता है, पर उसे एक प्रिंट आउट चाहिए था। तो वो दोह्योन से बात करता है एंड उसे पता लग जाता है कि होंगसोल भी दोह्योन के साथ ही है। तो वो भागा हुआ वहाँ पर आता है, क्योंकि यूजिन जानता है कि दोह्योन एक नंबर का कमीना इंसान है। वो लड़कियों को होटल में ले जाता है। तो वो होंगसोल को उसे अलग करता है एंड उसे टैक्सी में बिठाकर उसे घर भेज देता है। होंगसोल के वहाँ से जाने के बाद वो दोह्योन की वाट लगाता है। वो आज बहुत ही ज़्यादा गुस्से में नजर आ रहा था। वो दोह्योन से कहता है कि अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मैं तुम्हें कहीं पर नौकरी करने के लायक नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन यूजिन के डैड मिस्टर ह्यू बेकिनो और बेकिना को खाने के लिए बुलाते हैं। यूजिन कुछ भी नहीं बोल रहा था। बेकिना बहुत ही ज़्यादा बड़बड़ कर रही थी एंड बेकिनो को देखकर लग रहा था कि वो यहाँ पर नहीं आना चाहता था, मानो जैसे ज़बरदस्ती आया हो।
आगे मिस्टर यू बेकिनो को बात करने के लिए बुलाते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हारा तो सपना था पियानिस्ट बनने का, तो क्या तुम अब पियानो नहीं बजाते? तो वो कहता है कि मुझे अब पियानो में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो मिस्टर यू कहते हैं कि ऐसा मत कहो, हमारी ही वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हुई है। तो बेकिनो कहता है कि आप मेरे लिए कुछ मत करिए, आपने जितना किया है वो मेरे लिए काफ़ी है, पर अब मैं खुद से कुछ करना चाहता हूँ। यहाँ पर नीचे यूजिन बेकिनो से कह रहा होता है कि कब तक तुम दोनों भाई बहन हमारे पैसों पर पलने वाले हो? तुम लोगों में क्या सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ है कि नहीं? ये सुनकर बेकिनो उसे कहती है कि तुम जितना चाहे कह लो, पर मैं अपने आप को रोकने नहीं वाली हूँ। इतना कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। बेकिनो ने उन दोनों की बातों को सुन लिया होता है। बेकिनो उसके पास आकर कहता है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो? पहले तो तुमने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया और दया दिखाने की जगह पर तुम मुझे एक भिखारी समझ रहे हो। तो यूजिन कहता है कि मेरे डैड ने तुम्हारे लिए जो किया वो तो एक अनाथ बच्चे के लिए भी कर सकते हैं। मैं समझ लूँगा कि तुम जैसे अनाथ का मेरे डैड ने भला कर दिया। ये सुनकर बेकिनो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। फिर हम होंगसोल को देखते हैं। वो पूरी रात भर जग कर अपना ग्रुप प्रोजेक्ट पूरा करती है। अगले दिन उसकी प्रेजेंटेशन थी। सारे कॉलेज के बच्चे अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। जब होंगसोल के ग्रुप की बारी आती है तो होंगसोल ही अकेले बोल रही थी। मैडम को यह पता लग जाता है कि इन तीनों ने कुछ नहीं किया है, सब कुछ अकेली होंगसोल ने ही किया है। तो ये जानकर पहले तो वो उस पर गुस्सा करती है एंड बाद में उसे डी ग्रेड दे देती है। प्रोफेसर कांग यहीं पर नहीं रुकती। वो होंगसोल की टीम को बहुत बातें सुना देती है कि मैंने अपने पूरे करियर में तुम्हारे जैसे लोग कभी नहीं देखे। जब क्लास खत्म हो जाती है तो सीनियर अपनी टीम को डांटने लगता है कि तुम लोगों ने कुछ भी क्यों नहीं किया। होंगसोल को बुरा लगने लगता है कि एक तो उस अकेले ने ही मेहनत की, ऊपर से उन लोगों को डी ग्रेड मिला एंड ये सीनियर उल्टा उसे ही डांट रहा है। हद है भाई। पर होंगसोल सीनियर को कुछ भी नहीं कहती। वो चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। यूजिन को होंगसोल की फिक्र होने लगती है। बोरा एंड युन तक खुशी के मारे उसके पास आने लगते हैं। बोरा कहती है कि तुम्हारा प्रेजेंटेशन कैसा गया? युन तक कहता है कि पक्का कह सकता हूँ कि A+ ही मिला होगा। तो होंगसोल ये सुनकर उन दोनों पर चिल्लाने लगती है। बोरा को वो इतना सुना देती है कि बोरा कहती है कि मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। बोरा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। होंगसोल दुखी होकर घर वापस आ रही थी। यूजिन उसके पीछे पीछे आ रहा था। बेकिनो होंगसोल के पास आकर कहता है कि लाओ मैं तुम्हारा सामान पकड़ लेता हूँ। पर रुको ज़रा, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? क्या कुछ बुरा हुआ है? होंगसोल बेकिनो को कुछ ज़्यादा नहीं बताती। दूर से यूजिन देख लेता है कि बेकिनो और होंगसोल बातें कर रहे हैं तो वो भी वहाँ से चला जाता है। घर आकर होंगसोल बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। उसके मन में बस यही चल रहा था कि उसने पिछले साल कितनी मेहनत की, कितनी पार्ट टाइम जॉब्स की ताकि वो स्टडी ठीक तरह से कर सके, पर क्या उसने इतनी सारी मेहनत डी ग्रेड पाने के लिए की थी? आगे से वो कॉलेज में बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगी थी। यूजिन उसके पीछे पीछे आ रहा था तो होंगसोल उसे कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। उस दिन आयंग को मैंने इसीलिए तुमसे इंट्रोड्यूस करवाया क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की है, पर मुझे नहीं पता था कि ये बात तुम्हें बुरी लग जाएंगी। तो वो कहता है कि सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मैं बस थोड़ा गुस्सा हो गया था इसीलिए मैंने इतनी चाइल्डिश हरकतें कर दी। तो होंगसोल उसे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर करने आओगे? तो वो तो मान जाता है। वो उसे फिर से कन्वीनियंस स्टोर में ही लेकर आती है एंड यहाँ पर यूजिन ठीक तरह से रैपर ओपन करना सीख गया होता है। खाना खाने के बाद यूजिन उसे घर छोड़ने के लिए आ रहा था। वो जब घर आ जाती है तो वो उसे थैंक यू कहती है घर छोड़ने के लिए। ऐसा वो 2-3 बार कह देती है पर यूजिन सिर्फ उसे ही देख रहा था। होंगसोल के दिमाग में चलने लगता है कि कहीं ये मुझे इस वक्त प्रपोज तो नहीं करने वाला ना। तो यूजिन कहता है कि होंगसोल क्या हम दोनों डेट कर सकते हैं? सो इसी के साथ एपिसोड नंबर 3 होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।